अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज़ एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग जो है बहुत ज़रूरी है। आप अपना बिजनेस अगर एफिशिएंटली रन करना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू रन योर बिजनेस एफिशिएंटली, देन यू नीड अकाउंटिंग। ठीक है, क्योंकि अदरवाइज़ अगर आप नहीं लिखते, अपना ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड नहीं रखते, आपने किसी से पैसे लेने हैं या किसी को पेमेंट करनी है, तो आपके लिए वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट है सबसे इम्पॉर्टेंट एडवांटेज कि ह्यूमन मेमोरी इज़ लिमिटेड। ठीक है, ह्यूमन मेमोरी इज़ लिमिटेड। आप खुद सोचो कि अगर आप दिन में याद भी रखने की कोशिश करते हो तो आप कितनी देर कोई भी चीज़ें याद रख पाते हो। एक दिन निकल गया, आप कुछ भूल गया, 10% भूल गए, नेक्स्ट डे निकला 20% भूल गए, मतलब अल्टीमेटली 5-6 दिनों में आप पहले दिन की जो ट्रांजैक्शंस थी वो भूल जाओगे। तो उसके लिए आपको ज़रूरत है कि आपकी जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो आपको याद रहें, मतलब आपके पास रिकॉर्ड में रहें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम होना चाहिए, बिकॉज इट रिलीव ओनर फ्रॉम मेमोराइजिंग, कि याद रखने के लिए ये उसको रिलीव कर देगा। ठीक है, सेकंड है हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग टैक्स लायबिलिटी। हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, आपको पता है जो बिज़नेस है उसको बहुत सारे टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। इनकम टैक्स पे करना है, फिर जीएसटी लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। जीएसटी का आपको पता है, आपको आने वाले टाइम पे समझा दूंगी ये क्या होता है। जीएसटी लायबिलिटी करना है, तो बहुत सारे और भी सिस्टम्स हैं और इनके लिए देयर इज़ अ नीड ऑफ अकाउंट्स, तभी वो इसको कर पाएंगे। ठीक है, अपना डिटरमाइन कर पाएंगे कि हाउ मच लायबिलिटी उनकी बनती है, कितनी लायबिलिटी, हाउ मच लायबिलिटी दे हैव टू पे। ठीक है, तो इसके लिए लायबिलिटी दे हैव टू पे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि उनके पास एक प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम होना चाहिए। नेक्स्ट इसका एडवांटेज है स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है कि लीगल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, कि लीगली आपको कुछ चीज़ें हैं जो एक बिजनेसमैन को करने के लिए उसको परफॉर्म करनी पड़ती हैं। मतलब सिर्फ अपनी बेनिफिट के लिए ही ज़रूरी नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो हैं वो हमारे लीगली भी हमारे अपनी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए भी वी नीड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट है एसरटेनिंग प्रॉफिट और लॉस, कि हमें अपने बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है उसको कैलकुलेट करने के लिए भी वी नीड अकाउंटिंग। बिना अकाउंटिंग के आपने पूरे साल के बाद अगर देखना है कि आपको पूरे साल प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो आप अपना कैश बॉक्स थोड़ी चेक करोगे कि हाँ हमारे पास कैश में आज 10,000 पड़ा है, इसका मतलब पूरे साल हमें 10,000 का ही प्रॉफिट हुआ है। तो वो एक सेपरेट चीज़ होती है प्रॉफिट। तो इसलिए उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास पूरे अकाउंट्स बने हों, तभी आप कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका एसरटेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। आपको मैंने पहले भी बताया फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या होता है, हाउ मच हमारी कितनी एसेट्स हैं, हमारी कितनी लाइबिलिटीज़ हैं। ठीक है, तो इस सब को करने के लिए, पता करने के लिए कि हमारी एसेट्स कितनी है, हमारी लाइबिलिटीज़ कितनी है, हमें ज़रूरत पड़ती है अकाउंट्स की। उसके बाद नेक्स्ट है हेल्पफुल इन कंपैरेटिव स्टडी। ठीक है, कंपैरेटिव स्टडी होता है कि आप बहुत बार करते हो। कंपैरेटिव स्टडी होता है जब आप कंपैरिजन में देखते हो, आप कंपैरिजन करते हो दूसरे अदर बिजनेसेस के साथ भी। ठीक है, कि आप अदर बिजनेसेस के मुकाबले आपका प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, या आप अपनी ही परफॉर्मेंस को अपनी पास्ट परफॉर्मेंस के साथ भी कंपेयर करते हो कि आप देखना चाहते हो कि हमारे पिछले साल हमारे ये रिज़ल्ट्स थे, इस बार हमारे ये रिज़ल्ट्स हैं। तो उसके लिए
अगर आपके पास प्रॉपर अकाउंट्स बने होंगे तभी आप निकाल पाओगे कि आप अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको कंपेयर कर पाओगे। क्लियर हो गया। उसके बाद है एविडेंस इन कोर्ट। एविडेंस इन कोर्ट, एविडेंस इन द कोर्ट का मतलब होता है कि कई बार जो बिजनेस हाउसेस हैं उनको कई तरह के डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। डिस्प्यूट्स हो जाते हैं क्रेडिटर्स के साथ, उनके कस्टमर्स के साथ, या अदर डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ हो जाते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे ये जो अकाउंट बुक्स अगर वो प्रॉपरली उन्होंने बनी हुई हैं तो ये अकाउंट्स बुक जो हैं दे आर पुट एज एन एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है, नेक्स्ट आपकी एडवांटेज आएगी हेल्पफुल इन रेजिंग फंड्स। हेल्पफुल इन रेजिंग फंड्स, अगर आप बैंक से या किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप लोन लेना चाहते हो, बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप लोन लेना चाहते हो, तो उसके लिए आप वो जो इंस्टीट्यूशंस हैं दे वांट कि उनको आपकी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता हो। ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में क्यों पता हो? ताकि वो ये देखना चाहते हैं कि क्या आप उनकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट आपको पता है जो लोन लिया है, और टुगेदर विद इंटरेस्ट आप पे कर सकते हो कि नहीं कर सकते टाइमली। तो ये बिकॉज दे वांट टू नो अबाउट योर लिक्विडिटी पोजीशन। लिक्विडिटी पोजीशन होता है कि जब हम ये देखते हैं कि हम अपनी लाइबिलिटीज़ को टाइमली पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो उसको बोलते हैं लिक्विडिटी पोजीशन। लिक्विडिटी पोजीशन होता है कि जब हम कोई भी ये देखना चाहता है कि हाउ एबली मतलब आर वी एबल टू पे अवर डेब्ट्स। ठीक है, कि जो भी डेब्ट्स होती हैं, जो भी हमारी पेमेंट्स हमने करनी होती हैं, पेमेंट्स करनी हो, उनको पे कर सकते हैं कि नहीं, इतनी हमारी एसेट्स हैं या नहीं है, तो उसको बोलते हैं लिक्विडिटी पोजीशन। नेक्स्ट एडवांटेज है हेल्पफुल इन रैशनल डिसीजन मेकिंग। रैशनल डिसीजन मेकिंग मतलब टू टेक अ गुड डिसीजन, अ रैशनल डिसीजन। रैशनल डिसीजन जैसे मैंने आपको बताया, आफ्टर कंसिडरिंग ऑल प्रोस एंड कॉन्स, प्रॉस्पेक्टिव्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस। प्रॉस्पेक्टिव्स होते हैं कि हमें इस डिसीजन से क्या क्या बेनिफिट्स होंगे और इस डिसीजन से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो हमें बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं, जैसे चूजिंग मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि ये मतलब एक ही प्रोडक्ट तो नहीं ना कंपनी बनाती, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स में हम डील करते हैं, तो सबसे बेनिफिशियल हमारे लिए प्रोडक्ट मिक्स कौन सा होगा ताकि हमारे प्रॉफिट्स जो हैं वो ज़्यादा हों। ठीक है, फिर उसके बाद है क्लोजिंग द प्रोडक्ट और डिपार्टमेंट। क्लोजिंग द प्रोडक्ट और डिपार्टमेंट कि हम अपना कोई प्रोडक्ट बंद कर दें कि हमें उस पर फ़ायदा नहीं हो रहा, या कोई डिपार्टमेंट है वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, उसको बंद कर दें। फिर मेक और बाय डिसीजन कि हमें कोई भी प्रोडक्ट है वो बाहर से लेके सप्लाई कर देना चाहिए या खुद बनाएं तो हमें ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। फिर है एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग एन ऑर्डर, मतलब ऐसे बहुत सारे डिसीजंस हैं, एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग एन ऑर्डर। तो ऐसे बहुत सारे डिसीजंस हैं जो कि हमें अकाउंटिंग हेल्प करती है, क्योंकि अकाउंटिंग से हमें पता लगता है कि हमें किस प्रोडक्ट में या किस डिपार्टमेंट में बेनिफिट हो रहा है या किस ऑर्डर में, उस ऑर्डर में हम देखते हैं कि हमें ऑर्डर कितने पे मिल रहा है। ठीक है, हाउ मच वी गेट एंड व्हाट आवर एक्सपेंसेस। तो ये सारा हमें चीज़ बताती है अकाउंटिंग, और इसलिए अकाउंटिंग हमें हेल्प करती है इन टेकिंग अ रैशनल डिसीजन।